Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the normalization. Normalization क्या है, क्या गोल्स है नॉर्मलाइजेशन के, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है उसके बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस टू रिमूव द रिडंडेंसी फ्रॉम द टेबल्स। नॉर्मली क्या होता है कि टेबल्स में बहुत सा डेटा ऐसा होता है जो रिपीटेड फॉर्म में होता है, और रिपीटेड फॉर्म में होने से जब भी हम कोई नया डेटा इंसर्ट करते हैं या पुराने डेटा में हम कोई अपडेट करते हैं या पुराने डेटा में से कुछ डिलीट करते हैं तो हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसी या एनोमली प्रोड्यूस हो जाती है। उस एनोमली को रिड्यूस करने के लिए साथ ही साथ जो रिपीटिशन ऑफ डेटा यानी कि रिडंडेंसी है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा में से उस तरह की चीज़ों को यानी कि जो रिडंडेंसी ऑफ डेटा है या रिपीटिशन ऑफ डेटा है उसको हम हटाते हैं। इस रिपीटिशन ऑफ डेटा के हटाने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या मिलता है हमें, यानी कि इसके मेन पर्पस क्या है, गोल्स क्या हैं। पहला पर्पज है इसका कि इससे हमारा इम्प्रूव होता है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ऑफ डेटा। जितना हमारे डेटा में रिडंडेंसी कम होगी उतने हमारे कम चांसेस रहेंगे कि डेटा में इनकंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हो। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम डेटा की वैल्यू डेटाबेस के अंदर अलग अलग होना। मान लीजिए कोई एक्स वेरिएबल है, अगर एक्स वेरिएबल एक से ज़्यादा टेबल में होगा और आपने x की वैल्यू एक टेबल में चेंज कर दी, ठीक है, अगर सेम x की वैल्यू एक से ज़्यादा टेबल में होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर एक भी जगह रह गया हमारा चेंज करने से तो डेटा में क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो हमारा पर्पस रहता है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी एट्रीब्यूट आपका मिनिमम टाइम आए जिससे कि हमारे डेटा की इनकंसिस्टेंसी ना रहे, हमारा डेटा क्या रहे, कंसिस्टेंस रहे। और वो कब रहेगा, जो हम डेटा में से रिडंडेंसी हटा देंगे, ठीक है, रिडंडेंसी हटा देंगे यानी कि डेटा को हम नॉर्मलाइज कर देंगे। तो पहला पर्पस हमारा क्या है, डेटा की इंटीग्रिटी मींस एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी बनी रहे। दूसरी चीज़ है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है, अगर हम एक्चुअल फॉर्म में देखें कि जो हमारा डेटाबेस है, अगर हम डेटाबेस को एक्सपेंड करते हैं और उसमें और टेबल या और डेटा इंक्लूड करते हैं तब भी हमारा कोई फर्क ना पड़े। आपके पास एक टेबल है, उसमें कोई आपका डेटाबेस स्टोर्ड है, अगर आप और डेटा इंक्लूड करते हैं यानी कि स्केल करते हैं, स्केल मतलब एक्सपेंड करते हैं उसको, तब भी हमारा क्या रहे, डेटा में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। यानी हमारे पास एक एबिलिटी रहे सिस्टम में कि सिस्टम आपका कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहे, चाहे हमारे डेटाबेस का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। छोटा रहे डेटाबेस तब भी सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करे, डेटा में एक्सपेंड कर दें हम, स्केल कर दें उसको, तब भी हमारा डेटा क्या रहे, प्रॉपरली वर्क करता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू कॉन्टिन्यूसली वर्क विद द एडेड टास्क। एडिट टास्क का मतलब है कि एडिट डेटा, कि हम डेटा में कितना भी डेटा नया ऐड करते रहें लेकिन हमारा सिस्टम या हमारा डेटाबेस प्रॉपरली वर्क करता रहे। थर्ड पॉइंट है स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज एफिशिएंसी का मतलब है द एबिलिटी टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा इन द मिनिमम स्पेस। मिनिमम स्पेस में हम स्टोर कर सकें डेटा को और मैनेज कर सकें। तो जितने कम स्पेस में हम जितने ज़्यादा डेटा को स्टोर कर पाएंगे उतनी हमारी स्टोरेज एफिशिएंसी होगी, और स्टोरेज की एफिशिएंसी कम आएगी जितनी आपकी रिडंडेंसी कम होगी। नाउ विल सी हाउ द इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन। इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कि नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल स्प्लिट और डिवाइड एन एग्जिस्टिंग टेबल इनटू मोर देन वन टेबल्स। जब भी हमें नॉर्मलाइजेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको नंबर ऑफ टेबल्स में यानी कि एक से अधिक टेबल्स में स्प्लिट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, एंड विच कैन बी रीजॉइंड ईच टाइम ए क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड। जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट हमें करनी होगी तो जो हमारी स्प्लिट टेबल है वो क्वेरी का आंसर देने के लिए रीजॉइन भी हो सकती हैं। यानी नॉर्मलाइज करने के लिए हम टेबल को स्प्लिट कर दिए हैं, लेकिन जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और क्वेरी को अगर डेटा एक से अधिक टेबल से लेना है तो टेबल कैन बी रीजॉइंड
फॉर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ क्वेरी, यानी क्वेरी को एग्जीक्यूट होने के लिए, क्वेरी को जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारी जो टेबल है रीजॉइन हो सकती हैं। नाउ नॉर्मल फॉर्म कितने टाइप की होती हैं, यानी जब हम नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो कितने लेवल तक या किस लेवल तक हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी अननॉर्मलाइज टेबल होगी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद अगर हमें और ज़्यादा रिफाइन करना है तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हैं 2NF में, उसके बाद 3NF और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आता है BCNF, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद आपकी 4th NF आती है और लास्ट में आपकी आती है 5th NF, यानी किसी भी टेबल को आप मैक्सिमम 5th नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपकी जो भी टेबल्स हैं, मैक्सिमम जितनी भी आपकी टेबल्स हैं वो 3NF या थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही नॉर्मलाइज हो जाती हैं। कुछ ही ऐसी टेबल्स हैं जिनको हमें BCNF, 4NF या 5th NF तक ले जाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज 3NF के बाद ही मोस्ट ऑफ द टेबल्स आर ऑलरेडी नॉर्मलाइज। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसे एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है रिलेशन R is said to be in first normal form if and only if each cell of a table contains a single value। single value मतलब atomic value। इसके अकॉर्डिंगली कोई भी रिलेशन R या कोई भी टेबल R आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कही जाएगी अगर हर सेल यानी कि हर बॉक्स के अंदर देयर इज ओनली ए सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू का मतलब एटॉमिक वैल्यू। जैसे ये एग्जांपल आपको एक दिया हुआ है, ये अननॉर्मलाइज्ड टेबल है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे रोल नंबर्स दिए हुए हैं 101 से लेकर 105 तक, नेम दिए हुए हैं राहुल, अमित, राजेश, अरुण, हर्ष, और सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हर किसी सेल के अंदर सिंगल वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू है। इसके अंदर देखें तो यहाँ भी हर सेल के अंदर हमारी एटॉमिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है हर सेल के अंदर। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट्स पे आए तो यहाँ तो सिंगल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही सेल के अंदर दो सब्जेक्ट हैं, DBMS भी है और ऐसी यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। ऐसी इसको हम देखें सेल को, सिंगल वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू है। यहाँ पे देखें एटॉमिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और SE यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं। तो ये जो दो वैल्यूज का सेट है, एक तो ये वाला सेल और एक ये वाला सेल, इसकी वजह से ये टेबल अननॉर्मलाइज है, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ने क्या कहा था, ईच सेल ऑफ ए टेबल कंटेन्स ए सिंगल वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने क्या किया, एक तो रोल नंबर के साथ हमने नेम ले लिए, देखिए रोल नंबर के साथ नेम ले लिए एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया, यानी कि रोल नंबर और सब्जेक्ट को अलग कर दिया। अब हमें दिख रहा है 101 के आगे OS है, तो 101 के आगे OS लिख दिया। इसमें तो कोई है नहीं पहले वाले में रोल नंबर और नेम में। 101 का राहुल, 102 का अमित, 103 का राजेश, 104 का अरुण, 105 का हर्ष, एज इट इज लिख दिया। लेकिन जब दूसरी वाले टेबल पे जाएंगे जिसको हमने इसको डिवाइड किया है, तो 101 में OS है, ये लिख दिया। 102 में DBMS भी और SE भी है, तो हमें तो इसको एटॉमिक वैल्यू फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो मैंने 102 को DBMS लिखा, 102 में DBMS लिखा, फिर 102 में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लिखूंगा। इससे क्या हुआ, मेरी वैल्यूज एटॉमिक बन गई, ठीक है। फिर क्या है, 103 में CD आ गया, 103 में CD आ गया कंपाइलर डिजाइन, 104 में DBMS आ गया, 104 में DBMS आ गया। 105 में देखूंगा फिर से दो सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, OS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो 105 एक बार लिखूंगा OS और 105 दूसरी बार लिखा मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इससे क्या हुआ कि जो मेरी टेबल थी, अब हर सेल के अंदर हमारा क्या है, सिंगल वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू है। जबकि यहाँ क्या था, एक सेल के अंदर ही एक से ज़्यादा वैल्यूज थी। तो जब हम किसी भी टेबल को नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो पहली नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ हमें क्या देखना होता है कि हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, जिसको हम एटॉमिक वैल्यू भी कहते हैं।
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ज़रूरी है, तो वो हमने कन्वर्ट कर दिया। ये नॉर्मलाइज फॉर्म, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किसी भी टेबल को हम नॉर्मल फॉर्म में जब स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।